क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पहला नहीं बल्कि 2448वां कलयुग है। आप शायद चौंक गए होंगे। हमने तो हमेशा यही सुना है कि 4 युगों का चक्र अभी पहली ही बार चल रहा है और हम इसके आखिरी सबसे अंधकार वाले युग यानी कलयुग में हैं। यह बात सच है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। आज हम आपको समय की एक ऐसी गहराई में ले चलेंगे जो इंसानी इतिहास की सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। हम उन प्राचीन गणनाओं को खोलेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल से मौजूद है। हम ब्रह्मा के पूरे गणित को समझेंगे और इस वीडियो के आखिर तक आप इस ब्रह्मांड को और इसमें अपनी जगह को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से भी परे है। इससे पहले कि हम उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाए, आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हम युगों के बारे में क्या जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र में चलता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग यानी सत्य का युग। यह 17,28,000 साल का होता है। इस दौर में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है और हर तरफ सिर्फ अच्छाई और पवित्रता होती है। दूसरा है त्रेता युग जो 12,96,000 साल का होता है। इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा खत्म हो जाता है और पाप की शुरुआत होने लगती है, पर दुनिया में अच्छाई ही ज्यादा रहती है। इसके बाद आता है द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों तक चलता है। इस युग तक धर्म और अधर्म 50-50% में बंट जाते हैं। और आखिर में आता है कलयुग, अंधकार का युग, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसकी अवधि 4,32,000 साल है। पुराणों के अनुसार इसकी शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व में तब हुई जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से विदा ली। इस युग में अधर्म, लालच और हिंसा अपने चरम पर होती है। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग जो कुल 43,20,000 मानव वर्षों का होता है। यही वह पारंपरिक समझ है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो असली कहानी शुरू होती है। एक महायुग का यह चक्र असल में एक बहुत बड़ी घड़ी का सिर्फ 1 सेकंड जैसा है। उस घड़ी को ब्रह्मा का समय कहते हैं। हमारे पुराणों में समय की एक ऐसी गणना दी गई है जो अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इस गणना के केंद्र में है सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा। जैसे हमारे दिन और रात होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के भी होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है और ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन यानी एक कल्प हमारे 4,32,00,00,000 सालों के बराबर होता है। और गहरा रहस्य यह है कि ब्रह्मा के इसी एक दिन में 1,000 महायुग होते हैं, यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का यह पूरा चक्र 1,000 बार घूमता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा के हर एक दिन में 1,000 सतयुग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 द्वापर युग और 1,000 कलयुग आते जाते हैं। अब उस शुरुआती दावे पर लौटते हैं। ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की है और हम अभी ब्रह्मा के 51वें साल के पहले दिन में हैं। इस मौजूदा कल्प का नाम श्वेत वाराह कल्प है। इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मा के 50 साल बीत चुके हैं। जरा सोचिए, उन 50 सालों में कितने कल्प आए होंगे और हर कल्प में 1,000 महायुग। अब बात करते हैं हमारे आज की। हम इस कल्प के 14 मनवंतरों में से 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। हर मनवंतर में लगभग 71 महायुग होते हैं और हम इस 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में जी रहे हैं। तो गणित साफ है। अगर ब्रह्मा के 50 साल बीत चुके हैं और हर साल में 360 कल्प होते हैं और हर कल्प में 1,000 कलयुग, तो अनगिनत कलयुग पहले ही आकर जा चुके हैं। कुछ खास गणनाओं और व्याख्याओं के आधार पर यह दावा सामने आता है कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वह 2448वां कलयुग हो सकता है। यह कोई सीधा साधा शास्त्रीय दावा नहीं है, बल्कि कुछ व्याख्याओं से निकली एक दिलचस्प गणना है। यह सोचना कि सब चीज बार बार होती है आपको हैरान कर सकता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में एक ऐसा पात्र है जो इन चक्रों का जीता जागता गवाह है। उनका नाम है
कागभूषुंडी। रामचरितमानस में उनकी एक अद्भुत कथा है। कागभूषुंडी एक चिरंजीवी हैं जिन्हें अमृता का वरदान मिला है। अपनी लंबी आयु के कारण उन्होंने समय के चक्र को अपनी आंखों से अनगिनत बार घूमते देखा है। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान राम की दिव्यता को लेकर भ्रम में पड़ गए तो वे अपना शक दूर करने कागभूषुंडी के पास गए। तब कागभूषुंडी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखा है। वे बताते हैं कि हर कल्प में जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। उन्होंने बार बार राम को जन्म लेते और लीला करते देखा है। कागभूषुंडी की यह पौराणिक कथा इस बात का प्रतीक है कि समय चक्रीय है। इतिहास और घटनाएं एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक की तरह हैं जो बार बार दोहराया जाता है। तो इस सारे ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इसकी तुलना आधुनिक विज्ञान से करते हैं। आज का विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हमारे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल बताता है। यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम इसे वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के पैमाने पर रखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। जैसा हमने जाना, ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, एक कल्प ही 4.32 अरब साल का होता है। इसका मतलब यह है कि आधुनिक विज्ञान जिसे ब्रह्मांड की लगभग पूरी उम्र मानता है, वह वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मा के बस कुछ दिन रात के बराबर है। ब्रह्मा की पूरी आयु तो 311 खरब मानव वर्षों से भी ज्यादा है। यहां मकसद विज्ञान को कम दिखाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारे ऋषियों ने समय को किस अकल्पनीय विस्तार में देखा था। जहां विज्ञान एक ब्रह्मांड के बनने और मिटने की बात करता है, वहीं हमारे ग्रंथ हजारों साल पहले ही अनगिनत ब्रह्मांडों के बनने और मिटने की बात कर चुके हैं। यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। हमारा जीवन, हमारी सभ्यता इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। तो क्या हम 2448वें कलयुग में हैं? ब्रह्मा के गणित और कागभूषुंडी की कथा के प्रतीकों को देखें तो यह एक दिलचस्प संभावना लगती है। हम एक ऐसे चक्र में जी रहे हैं जो पहले भी हजारों, लाखों बार घूम चुका है। यह जानना कि हमारा युग अनोखा नहीं है, हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर समय इतना विशाल और अनंत है और यह सब पहले भी हो चुका है और फिर होगा, तो इस छोटे से जीवन का असली उद्देश्य क्या है? शायद इसका जवाब कर्म के सिद्धांत में छिपा है। शायद हमारा मकसद इस चक्रीय नाटक में अपनी भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से निभाना, धर्म के रास्ते पर चलना और इस विशाल योजना में अपना सकारात्मक योगदान देना है। इस गहरे सवाल पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।